जीनियस क्लब नॉलेज बियॉन्ड एजुकेशन। तो मैं अमन आपका रीजनिंग टीचर हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस क्लब में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग अल्फाबेट टेस्ट में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा दूसरा वीडियो है। अच्छा, पहले वीडियो में मैंने आपको अल्फाबेट टेस्ट के बारे में बताया था। ये देखो कि लेफ्ट साइड का रैंकिंग, राइट साइड का रैंकिंग, उसके बाद मैंने आपको ट्रिक याद करवाया था। आई होप सबको ये ट्रिक याद हो गया होगा। अब इस ट्रिक का मैं यूज करूंगा। ठीक है, कैसे, ध्यान से देखो। अभी मैं स्टार्ट करता हूं काउंटिंग करना। ठीक है, यहां से हम लोग काउंटिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। चलो, तो यहां से क्या मैं आज पढ़ाऊंगा आपको काउंटिंग। ठीक है, काउंटिंग। ठीक है, काउंटिंग दोनों साइड से होगा, लेफ्ट साइड से भी होगा और राइट साइड से भी होगा। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ लेफ्ट साइड का नंबर काउंट करना सिखाता हूं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि बताओ लेफ्ट से 7 पे क्या होगा, लेफ्ट से 18 पे क्या होगा, लेफ्ट से 23 पे क्या होगा, लेफ्ट से 26 पे क्या होगा। ठीक है, और भी है ढेर सारा। लेफ्ट से 52 पे क्या होगा। ठीक है, लेफ्ट से 32 पे क्या होगा, लेफ्ट से 44 पे क्या होगा। इतना काफी है। ठीक है, चलो बताओ लेफ्ट से 7 पे क्या होगा। तो 7 से आपको कुछ याद आ रहा है? 7 आपने कहा किया था, जी के पैर को काटा था, उसमें बीच से ब्रेक किया था। तो लेफ्ट का 7 पे कौन आता है? जी आता है। कौन आता है? जी आता है। फिर मैं आपसे पूछूं कि लेफ्ट का 18 पे कौन सा लेटर होगा। तो आपको मैंने क्या बताया था? रवि, इमेजिनरी फ्रेंड, जो कि 18 साल का है। तो लेफ्ट से 18 पे कौन होगा? आर होगा। अच्छा, 23 बताया था ना, एक एम के आगे अगर 1 लगाओगे तो 13 होगा, और दूसरा डब्ल्यू के आगे अगर आप 2 लगाओगे तो 23 होगा। तो लेफ्ट से 23 पे कौन सा लेटर आता है? डब्ल्यू। फिर आओ लेफ्ट से 26 पे। अब आपको पता ही है कि अगर आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो जेड पे कौन सा नंबर आएगा? लेफ्ट साइड से फॉरवर्ड ऑर्डर में 26। तो लेफ्ट से 26 पे कौन सा लेटर आएगा? जेड आएगा। ठीक है सर, अगर लेफ्ट से 26 पे जेड आ रहा है तो 26 का जितना भी मल्टीपल होगा, जैसे 52, 78, उस पे भी क्या होगा? जेड ही होगा। तो यहां भी आंसर क्या आएगा? जेड आएगा। आई होप सबको क्लियर होगा। लेकिन जो 26 का मल्टीपल नहीं है, हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे मैंने बोला कि लेफ्ट से 32 पे क्या आएगा, तो आप क्या करोगे कि इस 32 में से पहले से ही 26 माइनस कर दो। ठीक है ना, इस 32 में से पहले से ही क्या करोगे? 26 माइनस कर दो। तो जब 26 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 6। यानी कि जो लेफ्ट का 32 है वो एक्चुअल में लेफ्ट का क्या है? 6 है। कैसे? लेफ्ट से आपने स्टार्ट किया तो लेफ्ट से आप चलना स्टार्ट करोगे, 1 से लेकर 26 तक आओगे। यस सर। कितना और चलना है? सर 32 चलना था, 26 चल चुके हैं, तो 6 और चलेंगे। तो 6 और चलो, देखो 27, 28, 29, 30, 31, 32। यानी कि जो चीज लेफ्ट से 32 में है वो चीज लेफ्ट से 6 में है, और लेफ्ट से 6 में क्या होता है? फंक्शन की याद है ना, F6 फिक्स, F6 F होता है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद देखो ये लेफ्ट का 44 है। कैसे याद करोगे? कुछ नहीं करना है, इसमें से 26 क्या करना है आपको? माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस कर दो। तो 14 माइनस 6 कितना बचा? 8। 14 में 6 गया 8, और यहाँ पे क्या बचा? 3, जैसे हो गया 18। ठीक है, तो जो लेटर लेफ्ट से 44 है वही लेटर लेफ्ट से 18 होगा। ठीक है, और लेफ्ट से 18 क्या होता है बताओ? सभी को पता है क्या होता है? आर होता है। ठीक है, मैं कुछ भी अगर आपको बोल दूं लेफ्ट से काउंट करने का, चाहे वो 26 का मल्टीपल हो या मल्टीपल नहीं हो, क्या करोगे आप? सीधा सीधी ट्रिक से सॉल्व कर दोगे, और अगर कोई 26 से बड़ा होगा तो उसमें से 26 माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सही है। जैसे एक लास्ट मैंने आपको बोला लेफ्ट से 261 पे कौन सा लेटर होगा। ठीक है, लेफ्ट से 261 पे कौन सा लेटर होगा, तो आपको तो दिख ही रहा है ना कि जो 261 है उसमें 26 का मल्टीपल 260 तो आ ही रहा है। ये हर बार A to Z A to Z A to Z आएगा। बचेगा क्या? सर बचेगा लास्ट में 1।
तो जो लेटर लेफ्ट से 261 पे है वही लेटर लेफ्ट से 1 पे होगा, और लेफ्ट से 1 पे कौन होता है फॉरवर्ड ऑर्डर में? सर ए होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। किसी को दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम? नो सर। तो अब लेफ्ट से आपसे कुछ भी काउंट करवाना होगा, कर लोगे? यस सर कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको मैंने लेफ्ट से काउंटिंग करना सिखा दिया है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं राइट साइड से काउंटिंग करना, ठीक है? जैसे ध्यान से देखो, मैंने आपसे पूछा कि बच्चा लोग एक बात बताओ, पहला क्वेश्चन है कि राइट से 8 पे कौन सा लेटर होगा? अब आप तो ABCD लेफ्ट साइड से पढ़े हो, राइट तो पता नहीं है, लेकिन मैंने आपको लेफ्ट साइड का नंबर याद कराया था। क्या बोला था आपको कि इस राइट साइड के 8 में जो भी लेटर होगा उसका लेफ्ट साइड का भी एक अपना नंबर होगा और राइट साइड का भी अपना एक नंबर होगा। मैं शॉर्ट में लेफ्ट साइड को LS और राइट साइड को RS लिख रहा हूं, ठीक है? और इनका सम क्या होगा बच्चा? तो आप बोलोगे सर इनका सम जो होगा वो 27 होगा। अब राइट साइड का नंबर दिया हुआ है कितना? 8, ठीक है? क्या दिया हुआ है? 8। तो जो राइट से 8 में होगा वो लेफ्ट में कितना पे होगा? तो या तो आप करो कि आप 28 में आप क्या जोड़ो कि 27 मिल जाए, तो आप क्या बोलोगे सर? 19। या क्या करोगे? 27 में से 8 माइनस कर दोगे। मतलब ये आपको दिमाग में सोचना है कि क्या जोड़ने पे 27 मिलेगा, या 27 से 8 माइनस कर दो तो क्या आएगा, ठीक है? अब एक बात बताओ, जो नंबर राइट से 18 होगा वही नंबर लेफ्ट से क्या होगा? 19 होगा, क्योंकि इनका जो सम होगा वो क्या होगा? 27 होगा। तो लेफ्ट से 19 पे कौन होता है? S, है ना? सूरज आपका इमेजिनरी फ्रेंड, ठीक है? ओके, तो बेसिक्स क्लियर है। अब मैं अगर आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछूं, देखो यहाँ पे मैंने आपसे पूछा, ठीक है राइट से 15 बता दो, ठीक है? क्या बता दो? राइट से 15 बता दो। तो क्या करना होगा? आपको लेफ्ट में कन्वर्ट करना होगा, और लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप? 27 में से क्या करोगे आप? 27 में से 15 को आप माइनस करोगे, तो 27 में से 15 को माइनस करोगे, क्या आ जाएगा? 12। ये 12 कहां से? लेफ्ट से। लेफ्ट से 12 पे क्या होगा? L होगा। किसी को दिक्कत? नो सर। मैंने आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछा कि ठीक है बताओ राइट साइड से, ठीक है, राइट साइड से 19 पे क्या होगा? अब आप फटाफट बोलोगे कि 27 में से 19 गया 8 का मतलब क्या हो गया? H, ठीक है? फटाफट। चौथा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ दूं कि राइट साइड से, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि राइट साइड से क्या पूछूं आपसे? 22, राइट साइड से 22 पे कौन सा लेटर होगा? तो 27 माइनस 22, 5 का मतलब E, क्या होगा बच्चा? आंसर E होगा। तो ये वो नंबर है जिसको आप आराम से 26 के नीचे काउंट कर सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको 26 का मल्टीपल लेके जा रहा हूं, ठीक है? तो जैसे मेरा 5th क्वेश्चन है कि एक बार बताओ राइट साइड से 26 पे कौन सा लेटर होगा? राइट साइड से, इसका मतलब जो नंबर काउंट करना स्टार्ट हुआ है वो Z से हुआ है और फॉरवर्ड ऑर्डर में हुआ है, ठीक है? ये जो मेरा ऑर्डर है ये मेरा क्या है? फॉरवर्ड ऑर्डर है, ठीक है? ये मेरा क्या है बच्चा? ये मेरा फॉरवर्ड ऑर्डर है, ठीक है? ये क्या है? मेरा फॉरवर्ड ऑर्डर है, ठीक है? तो राइट से 6 पे कौन सा होगा? तो आप 1 से काउंट करना स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 करके 26 पे आओगे। ये देखो ये हो गया राइट से मेरा 26 और ये क्या हो गया मेरा राइट से 1। तो 26 पे कौन सा लेटर होगा? सर A होगा। तो आंसर क्या बोलोगे आप? इसको A। मैंने आपसे पूछ दिया कि राइट से 52 पे कौन सा लेटर होगा, तो आप क्या बोलोगे? A बोलोगे, ठीक है? लेकिन अगर कोई नंबर 26 का मल्टीपल नहीं है, जैसे मैंने आपसे पूछ दिया राइट से 36 पे कौन सा लेटर होगा, तो इसमें भी क्या करना होगा? इसमें से आपको 26 माइनस करना होगा, ठीक है? क्या करना होगा? 26 माइनस, तो क्या आएगा? 10, ठीक है? तो जो नंबर राइट से 36 है वो नंबर राइट से क्या किस पे है? 10 पे है। ये लेफ्ट नहीं हुआ, ये क्या किया मैंने? इसको 36 में से 26 को माइनस कर दिया और मेरे पास क्या बचा? राइट से 10। अब जो राइट से 10 होगा उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करो। क्या करो बच्चा? उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करो। तो कन्वर्ट करने आता है 27 माइनस 10 कितना बचा? 17। तो जो 17 होगा लेफ्ट से होगा और लेफ्ट से 17 पे क्या आता है? Q आता है। मैंने आपसे पूछा क्वेश्चन नंबर 6, मैंने आपसे पूछा ठीक है बताओ राइट साइड से 104 पे क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? राइट साइड से 4 पे, देखो ये 26 का मल्टीपल तो है ना, है ना? मल्टीपल,
तो राइट से 104 पे क्या होगा सर ए ही होगा, है ना, क्योंकि 26 का मल्टीपल है। मैं आपसे पूछ दूं कि राइट साइड से, ठीक है, राइट साइड से 40, ठीक है, राइट साइड से क्या दूं आपको 45 पे, ठीक है, क्या दूं आपको 45 पे कौन सा लेटर होगा, तो क्या करोगे आप इसमें से फटाक से आप 26 माइनस करोगे, ठीक है, तो फटाफट माइनस कर दो, मुझे समझाना है इसलिए मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, आप फटाफट करोगे सॉल्व, एक बार आप बेसिक देख लोगे बाकी सॉल्व हो जाएगा। तो 15 माइनस 6 9, ठीक है, ये 3 2, ठीक है, तो जो राइट से 45 होगा वो एक्चुअल में राइट से क्या होगा 19 होगा, और राइट से 19 27 माइनस 9, 27 माइनस 19 मतलब 8, 8 का मतलब 8, ठीक है। तो चाहे अब आपको लेफ्ट साइड से कोई नंबर काउंट करने बोले या चाहे राइट से कोई भी काउंट नंबर करने बोले, कर लोगे नंबर काउंट आराम से, ठीक है, बिना पेन कॉपी का आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, सही है सर, काउंट कर लोगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अभी जो मैंने आपको कराया है लेफ्ट और राइट, ये तो था सिंगल पोजीशन, अब मैं आपको करा रहा हूं डबल पोजीशन, ठीक है, ध्यान से देखो, डबल पोजीशन पे, डबल पोजीशन, ठीक है, ठीक है। अभी बात आता है डबल पोजीशन का। सर ये डबल पोजीशन क्या होता है, इसमें दो साइड दिया रहेगा, ठीक है, जैसे मेरा बात ध्यान सुनो, मैंने कहा विच लेटर विल बी 6 टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन मैंने बोला, ध्यान से देखो प्लीज मेरा बात समझना, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ध्यान से देखो, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा क्वेश्चन ये है which letter will be 6th to the right of 12th from the left hand, from the लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो यहां पे डबल पोजीशन आ गया, पहले सिंगल सिंगल था, या तो लेफ्ट या तो राइट, अब यहां पे दो पोजीशन आ गया कि 6 का राइट और लेफ्ट का 12। अब जो बच्चा इसको हिंदी में सॉल्व करेगा वो इसको आगे से सॉल्व करेगा, ठीक है, लेकिन जो बच्चा इसको इंग्लिश में सॉल्व करेगा वो उसको पीछे से सॉल्व करेगा, ठीक है। तो मैंने आपको नंबरिंग तो आराम से सिखाया है। सबसे पहले हम लोग इसको बेसिक्स पे बात करते हैं, और बेसिक्स पे बात कर रहे हैं तो आप एक बात बताओ, आप बोलोगे क्या सर, तो ध्यान से देखो एक बात, सबसे पहले लेफ्ट हैंड से 12, ये 12, तो लेफ्ट से 12 पे क्या होगा, आप सीधा बोलोगे सर 12 लड्डू, इसका मतलब L होगा, इसका मतलब L मतलब आप यहाँ पे आ गए, ठीक है, यहाँ पे आ गए, 12 पे आ गए, ठीक है। इस L पे आने के बाद आपको क्या चलना है, राइट का 6, अब आप यहाँ L पे हो, ठीक है, अब आपको राइट चलना है, तो जो आपका राइट होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा, और जो आपका लेफ्ट होगा इस क्वेश्चन का क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो राइट जाना है, तो कहां जाओगे, Z की ओर जाओगे या A की ओर जाओगे, तो आप बोलोगे सर Z की ओर जाओगे, और अगर Z की ओर जाओगे तो नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा, कितना 6 तक। तो देखो 12 के बाद में ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17 और ये 18, यही होता ना। 12 में अगर आप 6 आगे जाते तो 18 होता, और 18 का मतलब क्या आपका आंसर आता, बताओ। तो सर आपका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है R। क्या आंसर आ रहा है आपका, R आ रहा है, ठीक है, दिख रहा होगा कि आंसर आपका क्या आ गया, R आ गया, क्या आंसर आ गया, R आ गया। तो डबल पोजीशन में देखो ध्यान से, आपको अगर बात समझ में आया होगा कि अगर अपोजिट साइड्स है, मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, ठीक है, हालांकि आपको फॉर्मूला का यूज लगेगा नहीं, ठीक है, एक होगा अपोजिट साइड और दूसरा होगा सेम साइड। तो सबसे पहले हम लोग अपोजिट साइड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ओके सर। अपोजिट साइड्स का मतलब क्या होगा, अपोजिट साइड्स का मतलब होगा लेफ्ट और राइट, ठीक है, अपोजिट साइड का मतलब क्या होगा, लेफ्ट
टू राइट या राइट टू लेफ्ट। और सेम साइड का मतलब क्या होगा? सेम साइड का मतलब लेफ्ट टू लेफ्ट और राइट टू राइट। ठीक है बच्चा। तो जैसे ही आपने देखा कि मेरे पास अपोजिट था तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हो रहा था? प्लस का। क्या हो रहा था? प्लस का। तो अगर अपोजिट साइड में क्या होगा? प्लस होगा, तो सेम साइड में क्या होगा? माइनस होगा। ये हम लोग जब आगे सॉल्व करेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा। बस अभी आप ये देखो क्या होगा? प्लस होगा। अब क्या प्लस होगा? सर लेफ्ट राइट प्लस थोड़ी ना होता है, लेफ्ट और राइट का जो नंबर होगा वो प्लस होगा। जैसे यहाँ पे देखोगे, मैं अगर शॉर्टकट करूं कि मुझे इतना नहीं बनाना है तो आप क्या करोगे? ये राइट का 6 लिखोगे। देखो पहला क्वेश्चन है, क्या करोगे? ये राइट का 6, यस सर, प्लस में लेफ्ट का 12। ठीक है, इसको ऐड करो, 6 + 12 = 18। ये 18 कौन से साइड से होगा? लेफ्ट साइड या राइट साइड? वो दिया हुआ है फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड, फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से 18 पे कौन सा लेटर होगा? आर। तो बिना फिगर के आप आंसर दे दोगे। चलो जैसे मैं आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ठीक है एक बात बताओ, राइट से 10 और लेफ्ट से 20 पे कौन सा लेटर होगा? राइट से 10 और लेफ्ट से 20 पे कौन सा लेटर होगा? ठीक है, आप क्या करोगे? प्लस करोगे। प्लस करने पे क्या आएगा? 20 और 10 30। क्या आएगा बच्चा? 30। तो लेफ्ट से 30 पे क्या आएगा? आपको मैंने बताया था ना कि जब भी 26 से बड़ा हो जाए तो क्या करोगे आप? इसमें से 26 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो लेफ्ट का 4 पे कौन होगा? डी होगा। जो लेफ्ट का 30 होगा वो लेफ्ट का 4 भी होगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, जैसे मैंने आपसे पूछ दिया कि राइट से 5 और लेफ्ट से 13 पे कौन सा लेटर होगा? तो सीधा बोलोगे सर 13 + 5 = 18। तो लेफ्ट से 18 पे कौन होता है? आप क्या बोलोगे? आर होगा। मैंने अगर आपसे और पूछा कि जैसे सपोज मैंने आपसे पूछा कि राइट से 19, ठीक है, और लेफ्ट से 8 पे कौन सा लेटर होगा? तो 19 + 8 = 27 लेफ्ट से। तो लेफ्ट का 27 क्या कौन होगा? अब आप लेफ्ट से काउंट करोगे 26 तो जेड होगा, उसके बाद कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें से आप 27 माइनस करोगे तो 1 ही बचेगा ना। यस सर। ठीक है। जैसे मैंने आपसे कुछ और पूछा, एक मैं आपसे और पूछ देता हूं। जैसे आपसे मैंने पूछा कि राइट से 44, ठीक है, और लेफ्ट से 8, राइट से 44 और लेफ्ट से 8 के बीच में कौन सा लेटर होगा? ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, विच लेटर विल बी 44 टू द राइट ऑफ 8 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? ठीक है, तो 44 + 8 52। ठीक है, लेफ्ट का 52, लेफ्ट का 52 क्या होता है? 26 का मल्टीपल दिख रहा है, तो क्या आंसर होगा? Z होगा। इसका मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपको 2 पोजीशन दिया है, अपोजिट साइड है, तो आप क्या करोगे? प्लस करोगे। ठीक है, क्या करोगे आप? प्लस करोगे। ठीक है। अब चलो आगे, ये तो बात था अपोजिट साइड का। अब आते हैं सेम साइड का। ठीक है, देखो ध्यान से। तो सेम साइड के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेम साइड को क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।